हाय मॉम्स, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मदर्स डे के ओकेजन पे मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी है और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है उनकी ईद का। माँ अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हर मदर पूरी तरीके से पूरी करती है। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो भी है जो हमें पालती है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमसे ईद का 30 रोज, रमज़ान के 30 रोज के बाद ईद आई, अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेके आई। सभी लोग बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, सुबह से कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईदगाह जाना है। ईदगाह जाने का रास्ता 30 कोस दूर है जहां पैदल पैदल जाना है और हो सकता है कि वापस आते आते दोपहर भी हो जाए। सभी बहुत खुश हैं ईदगाह जाने की, सभी को बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। सभी लड़के अपनी अपनी जेबों में दी हुई ईदी को बार बार देखते हैं, उन्हें बार बार गिनते हैं और खुश होकर वापस जेब में रख देते हैं। इसी तरीके से हामिद, एक दुबला पतला 4 साल का लड़का और गरीब सी शक्ल वाला लड़का, भी बहुत खुश है। वो अपनी दादी, बूढ़ी दादी आमिना के साथ रहता है। हामिद के अम्मी और अब्बा जान एक बीमारी के कारण गुजर गए। अमीना हामिद को बहुत कम ज़रूरत की चीज़ें ही मुहैया करवा पाती है क्योंकि वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रही है, वो बहुत गरीब हैं। फिर भी अमीना ने कुल 3 रुपए ईद के लिए जोड़ के रखे और उसने हामिद को वो 3 रुपए की ईदी देकर रवाना किया। गांव के सभी लोग साथ मिलके ईदगाह के लिए निकल जाते हैं। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी चलता है। चलते चलते वो ईदगाह तक पहुंचता है। वो देखता है कि ईदगाह एक बहुत ही बड़ी सी जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छी फर्श है, एक बड़ा सा इमली का पेड़ है और बहुत सारे लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज पूरी होती है, सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं और गले मिलते हैं। इसके बाद सभी लोग मेले की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिठाइयों की दुकान है, बहुत सारे खिलौने की दुकान है। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ साथ खिलौनों की दुकान तक पहुँचता है। सारे बच्चे पूछते हैं, भाईजान बताइए तो ये खिलौने कितने रुपए के हैं? दुकान वाला बोलता है, बच्चों ये 10 रुपए के हैं। वो पूछते हैं, ये सिपाही और चोर वाला खिलौना कितने का है? तो वो बताता है, ये भी 10 रुपए का है। धीरे धीरे जैसे जैसे खिलौनों के दाम पूछते हैं सभी बच्चे, पता चलता है कि सारे के सारे खिलौने 10 रुपए के हैं। लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 रुपए थे। हामिद को वो खिलौने बहुत बहुत महंगे लगते हैं। हामिद के बाकी दोस्त अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीद लेते हैं और वो सब आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग गुलाब जामुन खाते हैं, कुछ लोग जलेबी खाते हैं। लेकिन हामिद अभी तक कुछ नहीं खरीद पाता। जैसे जैसे खिलौनों की दुकान खत्म होती है, एक लोहे के सामान के बिकने वाली एक जगह, एक दुकान होती है। वहाँ पे कोई नहीं जाता लेकिन हामिद जाता है क्योंकि वहाँ किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कोई बच्चों को खिलौने अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोहे की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करता, तो लेकिन हामिद ज़रूर वहाँ जाता है। जैसे ही हामिद वहाँ पहुँचता है, उसको एक चिमटा दिखाई देता है। जैसे ही वो चिमटा देखता है, उसे कुछ याद आता है। तुरंत वो दुकान वाले से पूछता है, भैया ये चिमटा कितने का दिया? दुकान वाला बोलता है, पूरे 4 रुपए। हामिद का तो दिल ही बैठ जाता है। फिर हामिद थोड़ी ही देर बाद हिम्मत करके वापस पूछता है, 3 रुपए में दे रहे हो तो जल्दी से दे दो। दुकान वाला मान जाता है और उसे 3 रुपए में वो चिमटा दे देता है। चिमटा लेते ही हामिद बहुत खुश हो जाता है और चिमटा अपने कंधों पे रख के बिल्कुल बंदूक की तरह और अपना सीना तान के अपने दोस्तों के पास चला जाता है। सारे दोस्त उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं।
हामिद ये क्या लेके आ गया? हामिद ये तूने लिया भी तो क्या लिया? कोई खिलौना ले लेता। इतने में हामिद बोलता है, तुम्हारे जो खिलौने हैं ये सब मिट्टी के हैं, सब टूट फूट जाएंगे। मेरा खिलौना लोहे का है, टूट ही नहीं सकता। ये सुनकर सारे दोस्त चुप हो जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। और ये सब होते होते ये सब पैदल पैदल सारे गांव वाले वापस अपने गांव जाते हैं। जैसे ही गांव में वापस हलचल होती है, कुछ आवाजें आने लग जाती है। अमीना भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है वैसे ही उसे हामिद नजर आता है। हामिद के हाथ में चिमटा देख वो पूछती है, हामिद ये क्या लिया है? हामिद कहता है, अम्मी ये चिमटा है। उसकी दादी पूछती है, चिमटा? और कितने में लिया ये? हामिद कहता है, पूरे 3 रुपए में लिया है मैंने अम्मी आपके लिए। अमीना ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, पूरे 3 रुपए के? मैंने तुम्हें ये 3 रुपए दिए थे ताकि तुम अपने लिए कुछ खरीद सको। बेटा दोपहर हो गई है, तुमने अपने लिए कुछ खाया, तुमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ये चिमटे पे तुमने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। ये सुनकर हामिद थोड़ा सा शांत होता है और वो धीरे धीरे से बोलता है, अम्मी आप जब रोटियां बनाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए ये सोच के आपके लिए मैंने ये चिमटा लिया। जैसे ही अमीना ये सुनती है और अपने हामिद को गले लगा लेती है और सोचती है, पूरे मेले में इसने मेरे बारे में सोचा, ये सिर्फ मेरे ही बारे में सोचता रहा। अमीना बहुत प्यार से और हामिद एक दूसरे को बहुत अच्छे से गले लगा लेते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमने सीखा कि हामिद जो सिर्फ 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा था, उसने पूरे मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वो चाहता तो अपने लिए भी कुछ ले सकता था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की याद थी। वो माँ जो उसको हर दुख सुख में, गरीबी में उसे पालती है, उसे पोसती है, उसे अपने साथ रखती है, उसे प्यार देती है, उसके गुजरे हुए अम्मी और अब्बा जान का उसे प्यार देती है और उसके लिए हर वो चीज़ करती है जो कि एक माँ कर सकती है। तो बच्चों, हमें हमारे मम्मी पापा का, अपने अम्मी जान का, अपने अब्बा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमें पूरी तरीके से आदर देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनसे रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहिए। तो इस स्टोरी की इस छोटे से मोरल के साथ में अगेन हैप्पी मदर्स डे। आप लोग भी इसे एंजॉय करिए। बाय बाय।